हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर यानी धातु और अधातु, इस चैप्टर में एक टॉपिक है रासायनिक बंधन। इससे पहले हमने बता चुका था रासायनिक बंधन क्या होता है, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम रासायनिक बंधन के दूसरा जो प्रकार होता है सहसंयोजक बंधन, यह सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये बात जान लीजिए कि सहसंयोजक बंधन जो होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंधन जो होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंधन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन। दूसरा द्वि सहसंयोजक बंधन। तीसरा त्रि या त्रिक भी कह सकते हैं, त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो अभी हमने देखा सहसंयोजक बंधन जो होता है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन, द्वि सहसंयोजक बंधन और त्रि या त्रिक सहसंयोजक बंधन। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके आखिर एकल सहसंयोजक बंधन है क्या। तो हम लोग जानते हैं एकल सहसंयोजक बंधन। तो चलते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच, कितने परमाणु के बीच? दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा, एक जोड़ा के मतलब दो, एक जोड़ा के मतलब दो, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन उससे लेगा। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का अगर साझेदारी हो रही है तो इस प्रकार जो बंधन बनते हैं उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो हम परिभाषा के रूप में इसे इस प्रकार लिखेंगे, जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे हम एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे अब हम लोग देखेंगे आखिर इसका क्या उदाहरण है, क्या जैसे हो सकता है। जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा, एक जोड़ा का मतलब दो, एक देगा और एक लेगा, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। इस प्रकार जो बंधन बनता है उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला हमने बताया था, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब देखते हैं, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में आप जानते हैं से एक इलेक्ट्रॉन होता है, चलिए एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप फिर कहिएगा सर कटकुट के निशान क्यों दे दिए?
तो हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन अलग परमाणु है और कार्बन अलग परमाणु है। तो इसमें जो बाह्यतम कक्षा में है इसे डॉट द्वारा सूचित कर रहे हैं, इसे कटकुट द्वारा सूचित करेंगे। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कटकुट द्वारा, मतलब दोनों में अंतर रहे, इसलिए हम सजा रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना द्विघट पूरा कर लिया। सब हाइड्रोजन वैसे ही करके अपना द्विघट पूरा कर लेता है और पुनः ये जो कार्बन है सब हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इस प्रकार दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। इसका मतलब एकल बंधन बना रहा है। तो इस प्रकार जो बंधन बनते हैं, इस प्रकार जो बंधन बनते हैं उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आखिर द्विसहसंयोजक बंधन क्या है। कुछ नहीं है, परिभाषा वही रहेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब दो परमाणुओं के बीच यहाँ एक जोड़ा है तो द्वि परमाणु के बीच दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस प्रकार जो बंधन बनेंगे उसे द्विसहसंयोजक बंधन कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आखिर द्विसहसंयोजक बंधन क्या होता है। द्विसहसंयोजक बंधन कह रहा है जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे हम द्विसहसंयोजक बंधन कहते हैं। कह रहा है जब दो परमाणुओं के बीच, कितने परमाणुओं के बीच? 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 जोड़ा। 2 जोड़ा का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, मतलब 2 गो देगा 2 गो लेगा। इसी प्रकार 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। देखते हैं जैसे O2 मतलब ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। 2 ऑक्सीजन है। ओ आप जानते हैं ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 4 और 2 6, 2 4, एक इधर रख लीजिए, 5 6। अगर इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इस ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। इस प्रकार इसका अष्टक पूरा हो गया। पुनः ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस प्रकार इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल और सिंगल डबल यानी 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह द्विसहसंयोजक बंधन है। एक और जैसे देखते हैं CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए 6 इलेक्ट्रॉन को सजा देते हैं। ये कार्बन जो है, ऑक्सीजन जो है कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका अष्टक पूरा हो गया। पुनः ये भी अष्टक अपना पूरा कर लेता है।
ये जो कार्बन है 2-2 इलेक्ट्रॉन जब दिया था तो पुनः 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे दिवा देते हैं और इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस प्रकार इसके पास भी अष्टक पूरा हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच 2 डबल बॉन्ड यानी द्विबंधन का निर्माण हो रहा है। अब अगला हम लोग देखेंगे त्रिसह संयोजक बंधन। परिभाषा वही रहेगा, जब दो परमाणुओं के बीच उसमें 2 जोड़ा है तो अब यहाँ 3 जोड़ा, डायरेक्ट हम कह सकते हैं 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होगी तो त्रिसह संयोजक बंधन का निर्माण होगा। देखते हैं, जैसे जब 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़ा का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन देगा और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। जैसे देखते हैं N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, N यहाँ भी N क्योंकि 2 है। आप जानते हैं नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चलिए 5 इलेक्ट्रॉन को सजा देते हैं। चलिए 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और होगी। चलिए 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, अष्टक इसका पूरा हो गया। पुनः ये नाइट्रोजन इससे 3 को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इस प्रकार हम N ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं, यानी 3 बंधन का निर्माण कर रहा है, 1 2 3 बंधन। एक और देखते हैं एसिटिलीन C2H2। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। चलिए 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। चलिए 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, पुनः 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। आप जानते हैं हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होती है, तो हाइड्रोजन जो है कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के द्विघट पूरा किया, पुनः ये भी द्विघट पूरा कर लेगा। पुनः ये कार्बन जो है 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, अष्टक पूरा हो गया। पुनः जो है ये 3 इससे लेगा और 1 इससे लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार हम देखते हैं 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है, पुनः 1 हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंधन का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार आज हमने समझा कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन, 3 सहसंयोजक बंधन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे बात को समझ चुके होंगे। कृपया समझ गए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।